वो लड़की। कौन सी लड़की? वो लड़की, उसे मैंने ऑटो में देखा था। वो अचानक मेरे पास आकर बैठ गई। उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। फिर मैंने उसको ऑटो के मिरर में देखा। ठीक है, जब मैं घबरा कर यहाँ पर आई तो मैंने उसकी लिफ्ट में आवाज सुनी। उसने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। व्हाइट कलर की फ्रॉक? ठीक है, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। बंद करो ये ड्रामा, बस। ये क्या है? इसमें धीरज की तैयार की हुई रिपोर्ट्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोमल, कुछ नहीं है। देखो, कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? अरे सामने क्यों नहीं आता? कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? रुको! रुक! कहाँ गई? क्या हुआ साहब? वो व्हाइट फ्रॉक वाली कहाँ गई? व्हाइट फ्रॉक वाली? हाँ, वो लड़की जो व्हाइट फ्रॉक पहने हुए, कहाँ गई वो? वो तो आपके पीछे खड़ी साहब। मैं इसकी न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से गई थोड़ी देर पहले। कहाँ गई वो? अजीब बात है साहब, 2 रोज पहले धीरज साहब भी यही कह रहे थे। उन्होंने अपने यहाँ किसी लड़की को व्हाइट फ्रॉक में देखा है। धीरज ने भी देखा है? चलो कोमल, मे आई कम इन सर? कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? बैठो। धीरज, मुझे सिक्योरिटी वालों से पता चला है कि पहले तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था, जिससे सिक्योरिटी वालों ने तुम्हारे दिमाग का वहम समझकर टालने की कोशिश की। मगर कल रात जो हादसा देवेंद्र और कोमल के साथ हुआ, उसे लेकर सिक्योरिटी वाले खासे परेशान हैं। धीरज, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हें इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि मुझे तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वरना तुम तो जानते हो कि आज से 6 महीने पहले मेरी सेक्रेटरी करुणा ने मेरे साथ क्या किया था। उस बात को मैं आज तक भूला नहीं हूं। लेकिन सर, करुणा ने तो खुदकुशी की थी। हाँ, मगर खुदकुशी करने से पहले उसने मेरे साथ धोखा किया, फरेब किया, विश्वासघात किया। उसने तो मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। जानते हो धीरज, वो हमारे फॉरेन कंसर्न के साथ होने वाले समझौते का ब्लूप्रिंट उड़ा कर ले गई थी। उस काम में जरूर उसके साथ कोई रहा होगा और उसने करुणा को धोखा दिया। इसीलिए उसने डर के मारे खुदकुशी कर ली। मेहरा साहब, आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। यह सच है कि मैं जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपको धोखा या फरेब नहीं दूंगा। आपकी पीठ पर पीछे से वार नहीं करूंगा। एक बात और सर, आपकी सेक्रेटरी करुणा निहायत नेक और शरीफ औरत थी। वो आपकी वफादार थी और उसने अपनी वफादारी की कीमत अपनी जान देकर अदा की। ये तुम क्या कह रहे हो धीरज? तुम ये कहना चाहते हो कि करुणा ने मुझे धोखा नहीं दिया? एक्सक्यूज मी सर, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर
कि मैं एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश कर दूंगा। कौन है? कौन है वहां पर? करुणा, करुणा तुम? हाँ कोमल, मैं करुणा। लेकिन लेकिन तुम तो मर चुकी हो ना? कोमल, ये मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा है। आत्मा? करुणा? कोमल, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हें सावधान करने आई हूं, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द खतरा मंडरा रहा है। दौलत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसलिए तुम देख नहीं पा रही हो कि जिस इंसान का तुम साथ दे रही हो वही मेरा कातिल है। क्या? हाँ कोमल, और अब तुम्हारी बारी है। नीरज साहब, आप? करुणा सच कह रही है। कोमल, जिसके इशारे पर तुम नाच रही हो वो एक कातिल है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जो कुछ हम कहते हैं मान लो। नीरज साहब, कोमल, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमसे डरो मत कोमल। ये फ्लॉपी देख लो, तुम्हारी सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोमल, तुम हमारा साथ दो। इसमें तुम्हारी भलाई है, मेरी भलाई है और मेहरा साहब की भी भलाई है। मुझे क्या करना होगा? वो हम तुम्हें बताएंगे। कोमल, अंदर आओ। क्या बात है? इतनी रात गए, सब कुछ ठीक तो है? हाँ? बड़ी खुश नजर आ रही हो। डीके, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? उस फाइल का पता चल गया है। कौन सी फाइल? वो फाइल जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। वो फाइल जो तुम्हें रातों रात मेहरा साहब की कंपनी का मालिक बना सकती है। और वो फाइल मेहरा साहब के रूम में, उनके लॉकर में है। लेकिन उस फाइल के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? आपके साथ काम करते करते। और यही नहीं, उस लॉकर की चाबियां भी मेरे पास है। कोमल, यू आर अ जीनियस। तुमने एक ही झटके में मेरा सारा काम आसान कर दिया। थैंक यू। डीके, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। यह काम आज ही होगा, पर इसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी? कोमल, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। सच डीके? सच।
कौन है? कौन है यहाँ? करुणा? करुणा तुम? हाँ, मैं करुणा। तुम तो मर चुकी हो। तुमने मुझे मार डाला था ना, लेकिन डीके तुम एक बात भूल गए, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा? आत्मा? हाँ डीके, अब मैं आत्मा हूं और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम क्या समझते थे डीके? तुमने जो कुछ भी किया उसकी खबर किसी को नहीं होगी। इसकी खबर तो लग गई करुणा। इसने जो कुछ किया और जो कुछ करने वाला था उसका तो पता चल गया। लेकिन इतनी देर बाद कि हम तुम जैसे ईमानदार और वफादार साथी गवा बैठे, ये तो आस्तीन का सांप निकला जिसे मैंने दूध पिला पिला कर बड़ा किया। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए? इसे लिखाया पढ़ाया, इसे काबिल बनाया, इसे वो सब कुछ दिया जिसका हकदार नहीं था। और इसने हमारे साथ क्या किया? ये हमारी जान का दुश्मन हो गया और हम समझ नहीं पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, वाकई इसे हम जैसे लोग तो समझ ही नहीं पाए, और अगर इसे कोई समझ पाया है तो वह है करुणा जैसी लड़की या फिर धीरज जैसा ईमानदार इंसान। आप इसको किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा, क्योंकि इस कमीने इंसान ने दौलत की खातिर मुझे आपके और धीरज के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन सर, क्योंकि मैंने भी इसका साथ दिया, इसलिए कुछ हद तक मैं भी इसकी गुनहगार हूं। नहीं कोमल, तुमने धीरज और करुणा की बात मानकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। असली दोषी यही है, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, ये मेरा मुजरिम है, इसे सजा भी मैं ही दूंगी, और ऐसी सजा जिसकी मौत का इल्जाम किसी के ऊपर नहीं आएगा। इसकी मौत एक खुदकुशी लगेगी। मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। देखे, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक मौका दिया था? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आज वही मौका मैं तुम्हें देती हूं। भागो डीके, जहां तक भाग सकते हो भागो। प्लीज प्लीज। मुआफी तो अब तुम्हें नहीं मिलेगी डीके। सोच क्या रहे हो? भागो भागो डीके। करुणा, मुझे माफ कर दो। करुणा, रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुआफी तो तुझे नहीं मिलेगी देवेंद्र। देख देवेंद्र, आज तेरी मौत तुझे कहां ले आई है? माफ कर दो। ठीक उसी जगह जहां पर तूने मेरी जिंदगी खत्म की थी। आज तेरी बारी है। माफ कर दो। सांप अगर डसना छोड़ दे तो क्या वो सांप नहीं रहता? देवेंद्र, तू एक सांप है, और वो भी एक जहरीला सांप। नहीं,